हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 मई से लेकर 3 जून तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो एफएसडीसी की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी अध्यक्षता की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। लाख की कृषि क्या होती है दोस्तों? इसमें कीड़ों को पाला जाता है जिसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो पेड़ों पर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं? लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं और वो लिक्विड बाद में हार्ड हो जाता है, उससे चूड़ियां और अन्य सामान बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपना खीर भवानी मेला स्थगित किया है? तो खीर भवानी मेला स्थगित किया है जम्मू कश्मीर ने, जो कि 30 मई को होने वाला था। तो जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो अभी जो प्रवासी आ रहे हैं वो सब गाँव में ही आ रहे हैं, तो गाँव में बेरोजगारी नहीं हो, रोजगार के अवसर मिले सभी को, इसके लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर है, उसकी मेजबानी की है रूस ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एसएआई के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया, तो उनका नाम क्या है? तो एसआई के जो महानिदेशक थे संदीप प्रधान, उनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और एसआई की फुल फॉर्म है दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो बांग्लादेश को घोषणा की गई है आईएमएफ के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा $732 मिलियन की कोविड-19 से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश में। तो ये तो है दोस्तों 10 क्वेश्चंस। इनके अलावा आपको और भी ध्यान में रखना है, जैसे हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है वेंकटर मणि सुमित्रन को। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। तो ये थे 31 मई के करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं 1 जून के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय एआई पोर्टल यानी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद, जो कि भारतीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कानून, न्याय और संचार मंत्री है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो गोवा राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर $73.46 बिलियन हुई है? तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बढ़कर हुआ है 18%, यानी 18% की इसमें वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटेनियस सेक्टस किस राज्य में पाई गई? तो पुंटेनियस सेक्टस पाई गई है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका क्लिनिकल परीक्षण हुआ है राजकोट गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है यस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बिहार राज्य में पहली डॉल्फिन वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना ने डॉकयार्ड में एक यूवी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा यूवी सैनिटाइजेशन वे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने अभी पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और दोस्तों ये तो हुए 10 क्वेश्चंस। इनके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं, जैसे हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो कैरियर कौशल प्रशिक्षण रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है, ये आप इजीली याद रख सकते हो। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो ये किया है गोवा राज्य ने, यानी गोवा राज्य में जो भी जाएगा अब उसको सबसे पहले अपना कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि 48 घंटे पहले का होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चंस 1 जून से रिलेटेड। अब हम देखते हैं 2 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है जून के पहले दिन ही, यानी 1 जून को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और ये आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक विभाग की पहल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दी है और इसका लक्ष्य है कि 2023-24 तक सभी घरों में नल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किसने 56 नए सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है, उन्होंने अभी 56 नए सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैरेट इंडिया क्या है? ये एक मीडिया एजेंसी है। इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित करने की घोषणा की है? तो अभी बीसीसीआई ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्य नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो ओडिशा सरकार ने अभी 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFCL की फुल फॉर्म है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका MD नियुक्त किया गया है PR जयशंकर को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI ने लगाया है। ये तो हुए दोस्तों 10 क्वेश्चंस। और इनके अलावा जो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं वो कि हाल ही में संजय कुडू को हिमाचल प्रदेश का नया DGP बनाया गया। तो किसको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का नया DGP, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो संजय कुडू का नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है? तो अमेरिका ने WHO के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर लिया है और ये इसलिए किया है क्योंकि जो कोरोना था वो चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैला और WHO ने चाइना के विरुद्ध अपनी कार्रवाई नहीं की, तो इसी कारण अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये तो थे क्वेश्चंस 2 जून से रिलेटेड। हम देखेंगे 3 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 2 जून को। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का उस टाइम का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी के साथ 28 राज्य भारत में हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी गई है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वर्तमान में भारत सरकार ने मेघालय राज्य को 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जल जीवन मिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बॉबी मोरो एक धावक थे जिन्होंने कई इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भाग लिया, ओलंपिक्स में भाग लिया और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते। और हाल ही में दोस्तों वाजिद खान का भी निधन हुआ था, जो कि बॉलीवुड सिंगर थे, गायक थे और निर्देशक भी थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी AESI का नया अध्यक्ष चुना गया है संजीव घुरेटिया को। AESI की फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने C-टेप लॉन्च किया है? तो अभी C-टेप लॉन्च किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है और जो भी इनकम होगी वो कोविड-19 के लिए लगा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और चैंपियंस पोर्टल की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों। इनके अलावा आपको याद रखना है अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा वी-ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है और हाल ही में महाराष्ट्र व गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग के टकराने की सूचना मौसम विभाग के द्वारा दी गई। और इसी के साथ आपको याद रखना है DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 31 मई से लेकर 3 जून तक के करंट अफेयर्स डिस्कस किए। धन्यवाद दोस्तों।